आज की फास्ट ट्रैक लर्निंग में सीखिए कि किस तरह से आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो कैसे लिया जाए, क्या चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखा जाए, क्या इसके स्टेप्स होते हैं। तो आज की फास्ट ट्रैक लर्निंग में सीखते हैं डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स। डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे आपको सपोज कीजिए एक डिसीजन लेना है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। अब ये डिसीजन बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे। इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है कि उन क्राइटेरियाज को फाइनल करना। क्राइटेरिया का मतलब है उन सभी फैक्टर्स को फाइनल करना जो आपके डिसीजन मेकिंग में वेरी सिग्निफिकेंट है। कुछ क्राइटेरियाज को मैंने लिस्ट किया है इस डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स के अंदर। आप इसमें से अपने जो क्राइटेरिया हैं कुछ अलग भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन आप प्रोसेस यही रहेगा। जैसे कि पहला मैंने लिया अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए जॉब में कितना पैसा है या बिजनेस में कितना है, तो फैक्टर क्या है, मनी, क्राइटेरिया नंबर 1। जैसे दूसरा है यू रूल योर किंगडम, आप अपने राज्य के खुद मालिक हो, मतलब आप अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे थर्ड फैक्टर हो सकता है रिस्क टेकिंग का। फोर्थ फैक्टर हो सकता है योर हार्डवर्क पे यू, इट मीन्स आप जितना हार्डवर्क करते हैं उतना पैसा मिलता है। फिफ्थ फैक्टर हो सकता है नो जॉब फायरिंग, लर्निंग एंड ग्रोथ। ऐसे करके कुछ फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लिखा। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिए, इसे वेट दीजिए। वेट का मतलब होता है, वेटेज देने का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने अर्न मनी को 25% वेट दिया, इसका मतलब ये है कि 100 में से 25% मेरी लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस है। सेकंड, यू रूल योर किंगडम को 25%, रिस्क टेकिंग को 15%, योर हार्ड वर्क पेस यू इसको 15%, नो जॉब फायरिंग 10% और लर्निंग एंड ग्रोथ 10%। सो टोटल जो वेट होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। मतलब आप 100% को क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया में बांट रहे हैं। किसी व्यक्ति के लिए ये परसेंटेज कम हो सकती है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है, कुछ नए क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपके क्राइटेरिया है उसे आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसे वेट दीजिए। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको एक स्कोर देंगे। स्कोर देने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप 10 में से इस वाले क्राइटेरिया को कितना स्कोर देना चाहते हो। सर अभी वेट दिया था, अब स्कोर दिया है, ये क्या मतलब हुआ। वेट में आप ये बताते हो मेरे डिसीजन मेकिंग में कितना इम्पैक्ट और मैं कितने % मानता हूं, मैं कितना मानता हूं, क्योंकि डिसीजन किसका है, आपका डिसीजन है। तो आपका क्राइटेरिया क्या है, मैं ये मानता हूं कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो मैंने उसे 10 नंबर दिए। जॉब को मैंने 6 मार्क्स दिए। सेकंड क्राइटेरिया में मैंने बिजनेस को 10 मार्क्स दिए, जॉब को 7 मार्क्स दिए। इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि बिजनेस में ये 10 मार्क्स स्कोर करता है, आप अपने मालिक खुद हैं। जॉब में 7 मार्क्स हैं। रिस्क टेकिंग, जॉब में डेफिनेटली रिस्क कम है, बिजनेस में ज़्यादा है, तो तभी बिजनेस को कम मार्क्स दिए गए, 5 दिए गए, जॉब में 9 मार्क्स दिए गए। सर एक चीज़ बताइए, क्या ये जो मार्क्स आपने दिए हैं ये हर व्यक्ति के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। यस, मैं जिसको 10 दे रहा हूँ उसे हो सकता है आप 8 दें, किसी को 7 दें, क्योंकि डिसीजन कोई भी होता है वो आपके हिसाब से होना चाहिए। आप क्या पसंद करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो इसी हिसाब से आप स्कोर देंगे। फोर्थ, जैसे यूर हार्ड वर्क पेज यू को 9 मार्क्स दिए गए बिजनेस में, और ओनली जॉब में 4 मार्क्स दिए गए। आप जॉब करेंगे तो जॉब में फायरिंग हो सकती है, बिजनेस में फायरिंग का चांस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आप ही मालिक हैं, तो इस तरह की फायरिंग नहीं होगी। बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं, वो उसका आपने अलग से वेटेज दे रहे हैं। तो हमारे को क्या करना है, उस सारे क्राइटेरिया को स्कोर देना है। बिजनेस में लर्निंग एंड ग्रोथ के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जॉब में कम है, क्योंकि आप जॉब में एक पर्टिकुलर काम ही करते हैं, तो स्कोर मैंने उसी हिसाब से दिया है। अब आपको फोर्थ स्टेप में करना क्या है, वेट को मल्टीप्लाई करना है जो आपने स्कोर दिया। तो मेरे चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, मैंने जो वेटेड स्कोर निकाला है वो किया है 10 इंटू 25%, दैट इज 2.5। 6 इंटू में 25%। वेट को मैं क्या कर रहा हूं, हर बार बिजनेस का जो स्कोर है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जॉब का जो स्कोर है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सेकंड क्राइटेरिया में 10 इंटू 25 दैट इज 2.5, 7 इंटू 25% दैट इज 1.75। इसी तरह से आप कंटिन्यू लास्ट में लर्निंग एंड ग्रोथ को भी 9 इंटू 10% दैट इज 0.9,
और 6 इंटू 10% 0.6। इसके बाद जितना भी आपका स्कोर आया, कौन सा स्कोर, वेटेड स्कोर, आप अपने वेटेड स्कोर का टोटल कीजिए, ग्रांड टोटल। जॉब में क्या वेटेड स्कोर आया, बिजनेस में क्या वेटेड स्कोर आया। अगर आप वेटेड स्कोर देखेंगे तो बिजनेस में आया है 9 और जॉब में आया है 6.4। और लास्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, इसे रैंक कीजिए। जो फर्स्ट रैंक आई है बिजनेस की आई है और जॉब की सेकंड रैंक आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। क्या ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है? यस, एप्लीकेबल है, लेकिन वेट अलग होने से या स्कोर अलग होने से हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए जॉब ज़्यादा स्कोर आए, किसी के लिए बिजनेस में स्कोर ज़्यादा आए। तो आपको अपनी वेटेज अपने हिसाब से देनी है, अपना स्कोर अपने हिसाब से देना है। जो भी आपका वेटेज स्कोर आए उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। इस टेक्निक को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका आप किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। ये एक लाइफ चेंजिंग टेक्निक है। इस शीट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने क्राइटेरियाज को चेंज कर सकते हैं और स्कोर निकाल सकते हैं। ये एक्सेल ड्रिवन है, इसके अंदर फॉर्मूले ऑलरेडी लगे हुए हैं। जस्ट आपको अपनी वैल्यूज चेंज करनी है और आप कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।